राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैरागढ़ स्कूल में बच्चों पर पथराव की घटना को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। देगना निवासी जिन पर अवैध कब्जा करने का इल्जाम लगा है, उनका कहना है कि बच्चों पर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं किया गया है। जब स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कई सालों से बच्चे इस खेल मैदान पर खेलते चले आ रहे हैं और जिस दिन बच्चों पर पथराव हुआ उस दिन भी बच्चे खेलने गए थे। जब बच्चे मैदान में खेल रहे थे तो उसी दिन बच्चों के ऊपर अवैध कब्जा करने वाले हरीश की पत्नी ने बच्चों पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि जब हरीश की पत्नी से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बच्चों पर किसी प्रकार की पत्थरबाजी नहीं की है। फिलहाल एसडीएम चुरहा अपराजिता चंदेल से संदर्भ में जब बातचीत की गई तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन बच्चों पर पथराव की घटना सामने आई, प्रशासन की तरफ से पुलिस को मौके पर भेज दिया गया था। दोनों पक्षों के बयान पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच निष्पक्ष की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे को लेकर पटवारी और कानूनगो को निर्देश दिए गए थे कि जल्द ही रिपोर्ट बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करें। रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र ही उस पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्या कहते हैं स्थानीय लोग और एसडीएम चुरहा अपराजिता चंदेल, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। बैरागढ़ में ये कुछ समय पहले ये शिकायत सामने आई थी कि बच्चों के स्कूल के ग्राउंड पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में वहाँ पर जब ये फिर एक रिपोर्ट फिर से आई कि जब बच्चे वहाँ पर स्कूल में खेलने गए तो उन पर पथराव किया गया। तो इस संदर्भ में प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ पर पुलिस गई। उन्होंने वहाँ पर बच्चों के और दोनों पार्टियों के बयानात दर्ज किए और उनका मेडिकल भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी शेष है। तो इस मुद्दे पर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और दोनों के बयानात और तथ्य के आधार पर जो भी कार्यवाही बनेगी उसे नियमानुसार पूर्ण किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट का मामला था उसके संदर्भ में पटवारी और कानून को दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि आप अपनी रिपोर्ट बनाकर शीघ्र जो है कार्यालय में प्रस्तुत करें। और ये रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र ही इस पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, प्रशासन की तरफ से समय समय पर जिस भी पार्टी की तरफ से जो भी शिकायत मिली है उस पर एक्शन लिया गया है। और इस संदर्भ में क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से शिकायत थी आपसी मारपीट या बच्चों पर पथराव की, तो इसीलिए दोनों पार्टियों के जो हैं मेडिकल भी करवाए गए हैं और दोनों ही पार्टियों के बयानात जो हैं दर्ज किए गए हैं। और दोनों ही पार्टियों के पक्ष को देखते हुए और जो हमारे कानूनन दस्तावेज हैं उनको देखते हुए जो भी कार्यवाही बनेगी वही निष्पक्ष रूप से की जाएगी। सर, जो हमने ज़मीन दी थी वो हमने दूसरे पंचायत का व्यक्ति है उसको दी थी और उसके थ्रू उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, जिसके साथ हमारा विवाद चला है, उस व्यक्ति के नाम की गई है। तो ये ज़मीन जो है एक्चुअली जहाँ जो विवाद चला इसका खसरा नंबर 680/1 है और ये सरकारी ज़मीन है और ना उसकी मलिकियत है ना उसने कोई ज़मीन खरीदी है और जो उसने खसरा नंबर वगैरह शो किया वो सारी हमारी लैंड है। तो सर वहाँ कुछ नहीं है। स्कूल के बच्चे पिछले जब से स्कूल स्टार्ट हुआ 30-40 वर्षों से वहाँ डेली रिसेस के टाइम खेलते आ रहे हैं। उस दिन की तरह भी वहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ खेलने गए थे और हमने 2 बजे देखा कि वहाँ बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और यहाँ साथ में NSS का कैंप चला था और हम सब लोग यहाँ देखने आए थे। और उसी दौर में हमने देखा कि वहाँ पर बच्चों पर पत्थरबाजी हो रही है और इसी दौरान हम वहाँ दौड़ के गए और हमने देखा कि वहाँ पर बच्चों को पत्थरों से पीटा जा रहा है या पत्थरबाजी की जा रही है। बच्चे अपनी मर्जी से गए थे। बच्चे हर रोज की तरह वहाँ हर दिन खेलने जाते हैं। ऐसा नहीं है, 30-40 वर्षों से जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ तब से बच्चे हर रोज वहाँ खेलने जाते थे। वही तो एक ही ग्राउंड है एक्टिविटी का, जो भी हमारे टूर्नामेंट होते हैं हर दिन जो भी होता है यहाँ पर, जैसे रिसर्च टाइम में बच्चे खेलने जाते हैं वहीं उसी ग्राउंड में खेलने जाते हैं। सर हम लोग एक्चुअली यहाँ जो प्रोग्राम चला था NSS कैंप का, हम यहाँ देख रहे थे। हमने देखा कि वहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं
और चिल्लाने की आवाज़ है। हम जब मौके पर गए तो उन्होंने तब तक उनको बच्चों को पत्थर मारे थे, उसमें से 10 बच्चे स्कूल के जो है जख्मी हो चुके थे और उनमें दो बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। जेसीबी सर उस व्यक्ति के द्वारा पहले से ही वहाँ पर काफ़ी दिनों से लगाई जा चुकी है, 5-6 महीने। वो जो जेसीबी वहाँ मौके पर थी वो काफ़ी दिनों से उस व्यक्ति ने उस जेसीबी के द्वारा वहाँ कंस्ट्रक्शन ये कुछ नहीं है सर, वो जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वो जेसीबी उस व्यक्ति ने लगा के रखी थी और वहीं पर खड़ी थी वो। और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उस जेसीबी को ऊपर प्रेशर बनाया कि आप लोगों ने ये ख़राब किया ग्राउंड तो आप ही ये साफ़ करेंगे। उसी के ऊपर उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उन्होंने प्रेशर बनाया कि आप लोग इसी मशीन से साफ़ करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने वो मशीन उनकी थी और उन्होंने ही लगाई थी काफ़ी समय से वो मशीन। दिन यहाँ हमारे यहाँ ग्राउंड में प्रोग्राम चला हुआ था, तो जैसे हमने बच्चों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम वहाँ ग्राउंड की तरफ चले गए और वहाँ हमने जाकर देखा तो वो हरीश और उसकी पत्नी जो है वो बच्चों के ऊपर पथराव कर रही थी। उल्टा वो तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कुछ पथराव नहीं किया गया है, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं सर, बिल्कुल हम वहाँ बिल्कुल साक्षी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरे भी 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी हम वहाँ गए तो हमने देखा तो हमने अपने आंखों से ही देखा कि वो पत्थर मार रहे थे। ऐसी कोई वो नहीं है, सच्चाई है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब बच्चों का मेडिकल हो गया, प्लस वहाँ पर पेरेंट्स मेडिकल में भी था सर, जो खरोच आई है उसका तो मेडिकल भी हुआ ना, उसका तो बच्चों का मेडिकल हुआ है। तो और वो बच्चे वहाँ पर चिल्ला रहे थे, रोना धोना कर रहे थे। जिस टाइम हम गए वहाँ पर रोना धोना वो कर रहे थे। तो हम जैसे वहाँ गए तो हमने वहाँ देखा तो बच्चे चिल्ला रहे थे, तो फिर हमने तो ऐसे किया कि चलो कोई बात नहीं है। फिर बच्चे उसी समय अपने ग्राउंड की सफाई करने लगे और उसी समय बच्चों ने अपना ग्राउंड की साफ सफाई। जेसीबी वगैरह लगी थी, वो किसकी जेसीबी थी? वो हरीश की जेसीबी से सर। वहाँ पर वो तो आरोप लगा रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो काफी 10 दिनों से पहले से लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं लगाई थी। हमें क्या इसमें, हमें तो पता ही नहीं। अपनी मर्जी से गए थे या बच्चों को भेजा गया था? अपनी मर्जी से सर, यहाँ पर प्रोग्राम चला था उस दिन, तो यहाँ जैसे वो होता बच्चे अपने ग्राउंड की तरफ चले गए, तो वहाँ जैसे वो पहुँचे तो बच्चों का कहना है कि उसी समय से उन्होंने धमकाने का काम शुरू कर हरीश दिया। का कहना है तो ये उपाध्यक्ष की मशीन है और इसको जबरदस्ती यहाँ लगाया गया उसी दिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, लगाई थी, पहले से लगी हुई थी। ग्राउंड जो है, कब से आप इस ग्राउंड को देखते हैं, कितने टाइम से ये ग्राउंड? सर लगभग मैंने 96-97 से यहाँ, जैसे मैं यहाँ पहुँचा स्कूल में, उसी समय से हमने अपने हाथों से बनाया है सर, काम किया हमने वहाँ पर जिस टाइम हम स्कूल। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।